रेडी स्टार्ट। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की संस्थाओं में राजनीतिक दल अलग से दिखाई देते हैं। स्टॉप। अधिकतर आम नागरिकों के लिए लोकतंत्र का मतलब राजनीतिक दल ही है। स्टॉप। अगर आप देश के दूर दराज के और ग्रामीण इलाकों में जाएं और कम पढ़े लिखे लोगों से बात करें तो संभव है कि आपको ऐसे लोग मिले जिन्हें संविधान के बारे में या सरकार के स्वरूप के बारे में कुछ भी मालूम न हो। स्टॉप। बहरहाल राजनीतिक दलों के बारे में उन्हें जरूर कुछ न कुछ मालूम होता है। स्टॉप। लेकिन पार्टियों के बारे में हर कोई कुछ न कुछ जानता है तो इसका मतलब यह नहीं कि पार्टियां बहुत लोकप्रिय हैं। स्टॉप। अधिकतर लोग आमतौर पर दलों के बारे में खराब राय रखते हैं। स्टॉप। अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था और राजनीतिक जीवन की हर बुराई के लिए वे दलों को ही जिम्मेवार मानते हैं। स्टॉप। सामाजिक और राजनीतिक विभाजनों के लिए भी दलों को ही दोषी माना जाता है। स्टॉप। ऐसे में यह सवाल स्वाभाविक रूप से उठता है, क्या हमें सचमुच राजनीतिक दलों की जरूरत है? प्रश्नवाचक। करीब 100 साल पहले दुनिया के बस कुछ ही देशों में, और वह भी गिनती के राजनीतिक दल थे। स्टॉप। आज गिनती के ही देश ऐसे हैं जहां राजनीतिक दल नहीं हैं। स्टॉप। दुनिया भर में लोकतांत्रिक देशों में राजनीतिक दल इतने सर्वव्यापी क्यों हो गए? प्रश्नवाचक। आइए सबसे पहले इस सवाल का जवाब दें कि राजनीतिक दल क्या है और वे क्या करते हैं। स्टॉप। उनकी जरूरत पर चर्चा इसके बाद होगी। स्टॉप। राजनीतिक दल को लोगों के एक ऐसे संगठित समूह के रूप में समझा जा सकता है जो चुनाव लड़ने और सरकार में राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से काम करता है। स्टॉप। समाज के सामूहिक हित को ध्यान में रखकर यह समूह कुछ नीतियां और कार्यक्रम तय करता है। स्टॉप। सामूहिक हित एक विवादास्पद विचार है। स्टॉप। इसे लेकर सबकी राय अलग अलग होती है। स्टॉप। इसी आधार पर दल लोगों को यह समझाने का प्रयास करते हैं कि उनकी नीतियां औरों से बेहतर हैं। स्टॉप। वे लोगों का समर्थन पाकर चुनाव जीतने के बाद उन नीतियों को लागू करने का प्रयास करते हैं। स्टॉप। इस प्रकार दल किसी समाज के बुनियादी राजनीतिक विभाजन को भी दर्शाते हैं। स्टॉप। पार्टी समाज के किसी एक हिस्से से संबंधित होती है, इसलिए उसका नज़रिया समाज के उस वर्ग समुदाय विशेष की तरफ झुका होता है। स्टॉप। किसी दल की पहचान उसकी नीतियों और उसके सामाजिक सुधार से तय होती है। स्टॉप। राजनीतिक दल के 3 प्रमुख हिस्से हैं: नेता, सक्रिय सदस्य और अनुयायी या समर्थक। स्टॉप। राजनीतिक दल क्या करते हैं? प्रश्नवाचक। मूलतः राजनीतिक दल राजनीतिक पदों को भरते हैं और राजनीतिक सत्ता का इस्तेमाल करते हैं। स्टॉप। इस दल काम को कई तरह से करते हैं। स्टॉप। दल चुनाव लड़ते हैं। स्टॉप। अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में चुनाव राजनीतिक दलों द्वारा खड़े किए गए उम्मीदवारों के बीच लड़ा जाता है। स्टॉप। राजनीतिक दल उम्मीदवारों का चुनाव कई तरीकों से करते हैं। स्टॉप। अमेरिका जैसे कुछ देशों में उम्मीदवार का चुनाव दल के सदस्य और समर्थक करते हैं। स्टॉप। अब इस तरह से उम्मीदवार चुनने वाले देशों की संख्या बढ़ती जा रही है। स्टॉप। अन्य देशों जैसे भारत में दलों के नेता
ही उम्मीदवार चुनते हैं। स्टॉप दल अलग अलग नीतियों और कार्यक्रमों को मतदाताओं के सामने रखते हैं और मतदाता अपनी पसंद की नीतियां और कार्यक्रम चुनते हैं। स्टॉप देश के लिए कौन सी नीतियां ठीक हैं, इस बारे में हम में से सभी की राय अलग अलग हो सकती है। स्टॉप पर कोई भी सरकार इतने अलग अलग विचारों को एक साथ लेकर नहीं चल सकती। स्टॉप लोकतंत्र में समान या मिलते जुलते विचारों को एक साथ लाना होता है ताकि सरकार की नीतियों को एक दिशा दी जा सके। स्टॉप पार्टियां यही काम करती हैं। स्टॉप पार्टियां तरह तरह के विचारों कुछ बुनियादी राय तक समेट लाती हैं जिनका वे समर्थन करती हैं। स्टॉप सरकार प्राय शासक दल की राय के अनुरूप अपनी नीतियां तय करती हैं। स्टॉप पार्टियां देश के कानून निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाती हैं। स्टॉप कानूनों पर औपचारिक बहस होती है और उन्हें विधायिका में पास करवाना पड़ता है, लेकिन विधायिका के अधिकतर सदस्य किसी न किसी दल के सदस्य होते हैं। स्टॉप इस कारण वे अपने दल के नेता के निर्देश पर फैसला करते हैं। स्टॉप दल ही सरकार बनाते और चलाते हैं। स्टॉप हमने पिछले साल पढ़ा था कि नीतियों और बड़े फैसलों के मामले में निर्णय राजनेता ही लेते हैं और ये नेता विभिन्न दलों के होते हैं। स्टॉप पार्टियां नेता चुनती हैं, उनको प्रशिक्षित करती हैं और फिर पार्टी के सिद्धांतों और कार्यक्रम के अनुसार फैसले करने के लिए उन्हें मंत्री बनाती हैं ताकि वे पार्टी की इच्छा के अनुसार सरकार चला सके। स्टॉप चुनाव हारने वाले दल शासक दल के विरोधी पक्ष की भूमिका निभाते हैं। स्टॉप सरकार की गलत नीतियों और असफलताओं की आलोचना करने के साथ वह अपनी अलग अलग राय भी रखते हैं। स्टॉप विपक्षी दल सरकार के खिलाफ आम जनता को भी गोलबंद करते हैं। स्टॉप जनमत निर्माण में दल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। स्टॉप वे मुद्दों को उठाते और उन पर बहस करते हैं। स्टॉप विभिन्न दलों के लाखों कार्यकर्ता देश भर में बिखरे होते हैं। स्टॉप समाज के विभिन्न वर्गों में उनके मित्र संगठन या दबाव समूह भी काम करते हैं। स्टॉप दल कई दफ़े लोगों की समस्याओं को लेकर आंदोलन भी करते हैं। स्टॉप अक्सर विभिन्न दलों द्वारा रखी जाने वाली राय के इर्द गिर्द ही समाज के लोगों की राय बनती जाती है। स्टॉप दल ही सरकारी मशीनरी और सरकार द्वारा चलाए जाने वाले कल्याण कार्यक्रमों तक लोगों की पहुंच बनाते हैं। स्टॉप एक साधारण नागरिक के लिए किसी सरकारी अधिकारी की तुलना में किसी राजनीतिक कार्यकर्ता से जान पहचान बनाना उससे संपर्क साधना आसान होता है। स्टॉप इसी कारण लोग दलों पर पूरा विश्वास न करते हुए भी उन्हें अपने करीब मानते हैं। स्टॉप दलों को भी हर हाल में लोगों की मांगों और ज़रूरतों पर ध्यान देना होता है, वरना अगले चुनाव में लोग उन्हें धूल चटा सकते हैं। स्टॉप पैरा दलों के काम की इस सूची से उस सवाल का जवाब मिलता है जो इस खंड की शुरुआत में पूछा गया था। स्टॉप दरअसल हमें राजनीतिक दलों की ज़रूरत इन्हीं कामों के लिए होती है। स्टॉप पर हमें अभी भी इस सवाल को पूछने की ज़रूरत है कि आधुनिक लोकतंत्र राजनीतिक दलों के बिना क्यों नहीं चल सकता। प्रश्नवाचक दलों के बिना क्या स्थिति होगी, इसकी कल्पना करके ही हम उनकी ज़रूरत को समझ सकते हैं। स्टॉप अगर दल न हो तो सारे उम्मीदवार स्वतंत्र या निर्दलीय होंगे। स्टॉप तब
इनमें से कोई भी बड़े नीतिगत बदलाव के बारे में लोगों से चुनावी वायदे करने की स्थिति में नहीं होगा। स्टॉप सरकार बन जाएगी पर उसकी उपयोगिता संदिग्ध होगी। स्टॉप निर्वाचित प्रतिनिधि सिर्फ अपने निर्वाचन क्षेत्र में किए गए कामों के लिए जवाबदेह होंगे। स्टॉप लेकिन देश कैसे चले इसके लिए कोई उत्तरदायी नहीं होगा। स्टॉप